लोग जनरली अपनी गाड़ियों में भरी हुई बोतल्स रखते हैं या फिर भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये आम बात है, लेकिन ये आम बात नहीं है। ये छोटी सी गलती कार को जलाकर खाक कर सकती है। अगर वो गाड़ी डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी है तो अगर सूर्य प्रकाश डायरेक्ट उस भरी हुई ट्रांसपेरेंट बोतल पर पड़ता है तो वो बोतल कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। वो सारी एनर्जी को किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करती है। अगर आपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से रुई या फिर कागज वगैरह जलाया होगा तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। बोतल यहां पर यही काम करती है। और अगर वो सिंगल पॉइंट जहां पर बोतल ने सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, वो पॉइंट अगर सीट का फर वाला कवर हुआ या फिर कागज हुआ तो कुछ ही वक्त में कार में आग लग जाएगी। तो आप भी इस बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था कि किसी की भी लाइफ में ऐसे सीन सपाटे ना हो। तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरे को जैसे तेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई हो। नोकिया के सीईओ ने एक बार कहा था कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमने सब कुछ क्यों गुमा दिया। आपको पता है उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यही थी कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की थी। एक वक्त था जब ग्लोबल सेल्स के मामले में नोकिया नंबर 1 पर था। बाकी कंपनीज जब रिस्क ले रही थी, इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रही थी, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही थी, फेल हो रही थी, तब नोकिया सेफ जोन में खेल रहा था ताकि कोई गलती ना हो जाए। और यहीं पर हुई सबसे बड़ी गलती। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो टेम्पररी बहुत सुकून देता है, लेकिन वही सुकून आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि मैं एक कंफर्ट जोन में बनता जा रहा हूं, उसी टाइम पर उसको तोड़ो। भले ही तकलीफ हो, लेकिन तोड़ो। वही तकलीफ आपका ग्रोथ करेगी। और अगर उस कंफर्ट की आपको आदत पड़ गई तो वही कंफर्ट आपको डुबा देगा। ये जानकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे कि आज तक हम एलियन और यूएफओ जैसी बातों को कहानियों में या फिर फिल्मों में देखते आए हैं या फिर किसी फेक रिपोर्ट में देखते आए हैं, लेकिन अब अमेरिका के रक्षा विभाग ने कंफर्म किया है कि 2019 में जो यूएफओ की तस्वीरें लीक हुई थी वो फेक नहीं है, रियल है। एक नेवी पायलट ने 3 यूएफओ की तस्वीरें कैप्चर की थी, जिसमें से एक गोलाकार शेप का, एक एकॉन के शेप का और एक बेलन के शेप का था। अगर आपने हॉलीवुड की अनदर लाइफ, लॉस्ट इन स्पेस, साल्वेशन जैसी सीरीज को देख रखा है तो मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। इन तस्वीरों को देख के पहले इन्हें ड्रोन बताया गया था, लेकिन अब कहा जाता है कि इनके शेप के कारण लगता नहीं है कि ये एरोडायनेमिक्स के किसी भी सिद्धांत का पालन करते होंगे। पेंटागन की अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स इसकी जांच कर रही है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि ऑपरेशन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी सार्वजनिक तौर पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर से बताना। आप सबके घर में एक बहुत ही खतरनाक चीज है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं है कि वो चीज क्या है। वो है मर्क्यूरी। थर्मोमीटर के साथ आप उसको अपने घर में ले आए थे। जब तक वो उसके अंदर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाहर आने पर एक नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मर्क्यूरी बहुत ही टॉक्सिक और डेंजरस सब्सटेंस है। कभी भी टूटा हुआ थर्मोमीटर मुंह में मत रखना। मर्क्यूरी बॉडी में से पास तो हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा बॉडी में एब्जॉर्ब जरूर से होगा। मर्क्यूरी को डायरेक्टली छूने से भी वो स्किन के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और सबसे ज्यादा डेंजरस है जब इंसान उसकी वेपर को सांस में लेता है। इन सभी केसेस में नुकसान अलग अलग होता है, लेकिन शॉर्ट में कहूं तो ये इंसान की नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी, स्किन, आंखें, सब पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और एक्सट्रीम केस में देखें तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो अगर आपको स्कूल कॉलेज की लैब्स के अंदर या फिर टूटे हुए थर्मोमीटर में से कहीं पर मर्क्यूरी मिल जाता है तो उसके साथ कृपा करके खेलेना। वो खेलने की चीज नहीं है। और इस बात को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर से करना।